ये किस इंसान की कब्र है कि जिस पर इंतहाई जोशो खरोश से जूतियां बरसाई जा रही हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान इस कब्र पर कम से कम 5 जूतियां जरूर मारता है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये एक मुसलमान की कब्र है और उस पर जूतियां बरसाने वाले सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो शायद आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाए, लेकिन 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और पहले ये जान लीजिए कि ये मुसलमान था कौन और सिख मजहब में इसकी कब्र पर जूतियां बरसाना इनके मजहब का लाजमी हिस्सा क्यों है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियो की। दोस्तों, इंडिया के सूबा पंजाब में सिखों का गुरुद्वारा शरई मुख्तसर साहब मौजूद है। इस गुरुद्वारे के अहाते में एक मुसलमान की बोसीदा सी कब्र मौजूद है। जो भी सिख यात्री यहाँ इबादत की गरज से आता है उस पर यह लाजम है कि वो इस कब्र पर कम से कम 5 जूतियां जरूर बरसाए, वरना इसकी ये यात्रा या मुकद्दस जियारत मुकम्मल ही नहीं होती। ताहम 5 जूतियां तो छोड़िए, जोश और जज्बा इंतकाम से भरपूर सिख हजरात इस कब्र पर खूब लातों और डंडों की बरसात करते हैं। कई लोग तो यहाँ अपनी जिस्मानी निजासत यानी पेशाब वगैरह भी फेंकते हैं। ये सरदार भी कैसे चप्पलों मार रहे हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भीड़ हो गई है लोगों की और चप्पलें बरसाई जा रही हैं इस कब्र के ऊपर। देखिए सिखों में लिखी जाने वाली तारीख के मुताबिक ये कब्र मुगलों के एक सूबेदार नूरुद्दीन नाम की मुसलमान की है। सिखों के मुताबिक नूरुद्दीन वो मुसलमान था जो अपने मजहब से मुसलमान था, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत की इमाम पर सिखों का भेष इख्तियार करके सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जासूसी करता था। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु तस्लीम किए जाते हैं, जिनके बाद ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँच गया। तारीख के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह और मुगल फरमारवा औरंगजेब आलमगीर के दरमियान कुछ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात न थे। 17वीं सदी के आखिर में मुगलिया अफवाज और सिखों के दरमियान कई खूनरेज जंगें भी लड़ी गईं। दोस्तों, सिख तारीख में मौजूद नूरुद्दीन का ये वाकया भी इसी दौर यानी औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत से ताल्लुक रखता है। वाकया कुछ यूं है कि एक रात इसी मुकाम पर के यहाँ आज गुरुद्वारा शरीफ मुख्तसर साहब वाक़ है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह अपनी खास इबादत इंजाम दे रहे थे। रात के अंधेरे में एक मुगल जासूस जिसका नाम नूरुद्दीन था, उसने गुरु गोबिंद सिंह को कत्ल करने के लिए ये इंतहाई बेहतरीन और मुनासिब मौका जाना। ये अपनी तलवार लेकर आपकी तरफ आया और उसने गुरु गोबिंद सिंह की पीठ पर वार करना चाहा। ताहम सिख अकीदे के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह इन तमाम हालात और वाकयात से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने नूरुद्दीन की तलवार को पकड़कर उसकी सर पर अपनी हाथ में मौजूद अहनी कटोरी से वार किया, जिसकी ताब ना लाते हुए नूरुद्दीन मौका पर ही जाँ बहक हो गया। सिखों के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि पीठ पर वार करने वाले के लिए कोई माफी नहीं, जबकि इसे बद्दुआ दी के रहती दुनिया तक लोग तेरी कब्र को जलील करेंगे और तुझे जूतियां मारेंगे। लिहाजा गुरुद्वारा मुख्तसर साहब पर ज़ियारत के लिए आने वाले तमाम सिख यात्री इस कब्र पर जूतियां जरूर मारते हैं। बाज तो इस शिद्दत से मारते हैं कि उनकी नई जूतियां तक टूट जाती हैं। दोस्तों, हमें इंटरनेट पर इस खबर पर बरसाई जाने वाली लानत और मलामत और जूतियों की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, जिनके नीचे मुसलमान इंतहाई नाजीबा कमेंट्स करते हैं और अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं। दोस्तों, मैं अपने इन भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम तर बातें जो नूरुद्दीन नामी शख्स और उसकी कब्र से मंसूब हैं, ये सब सिखों की तारीख और उनके इकायद का हिस्सा हैं। हमें हतमी तौर पर यह नहीं मालूम कि ये कब्र वाकई किसी नूरुद्दीन नाम के मुसलमान की है भी या नहीं, या नूरुद्दीन नामी किरदार तारीख में कोई वजूद रखता भी था, या ये महज एक अफसाना है। दोस्तों, हमारा दीन हमें यह कहता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख की जानिब परवाज कर जाती है, यानी इसे अगर अजाब दिया जाना हो तो वो आलम बरज़ख में होता है या फिर इसकी जज़ा भी आलम बरज़ख में मिलती है। किसी की कब्र पर जूते या डंडे बरसाने से मुर्दे की अजाब में इजाफा या कमी किसी सूरत मुमकिन नहीं और ना ही उसे इस अमल से कोई एज़ा पहुँचता है। दोस्तों, नूरुद्दीन नामी इस इंसान की कब्र पर जूतियां बरसाना एक सियासी अमल का नतीजा है जिसका हमारी मजहब और दीन से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मैं अपनी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो जब भी ऐसी कोई वीडियो देखें तो उसके नीचे गंदी गालियों से लबरेज कमेंट करने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने नामा अमाल की स्याहियों में इजाफा कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं?